हम जा रहे हैं बिरला मंदिर, जो गणेश मंदिर के बिल्कुल सामने पड़ता है। देखिए कितनी भीड़ आ रही है। पीछे मेरी मासी आ रही है। आगे भाभी जा रही है। हमारी भाभी ना भैया जी के जाने के बाद बहुत शांत हो गई। उनको वीडियो में आना, फोटो में आना अच्छा नहीं लग रहा। डांट रही है मुझे मत ले लेना वीडियो में। हमारी मौसी हमारे जैसी है, मस्त मोला, खुश रहने वाली। अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। ये है बिरला मंदिर। दोस्तों बारिश हो रही है धमाधम, और मैं कैसे आई हूँ मुझे पता है, मासी के पास। हाँ, मैं मासी के पास आई हूँ। बहुत टाइम हो गया था मासी के पास आए हुए। भाभी की जॉब लग गई है तो थोड़ी बधाई भी देंगे। तो लिफ्ट नहीं खुल रही है, तो आज की रात मासी के पास। कल है संडे, आराम से घर जाएंगे। खुल क्यों नहीं? आगे। हेलो, आपको क्या हो गया? सूख गई बिल्कुल, है ना? पतली हो गई ना मैं, बहुत ही ज्यादा। वासी हेलो बेटे, कितने दिनों बाद आई हूँ मैं। छोड़ दिया तुमने, जब याद आएगी खुद ही। आप बोलते हो ना तो मेरे को ये प्रेशर सा रहता है, जाने का प्रेशर रहता है, मैं अब कहती हूँ क्योंकि पूरा दिन निकल। हाँ घर है उसका, जब मन होगा। हाँ। नहीं है। हेलो जी, हम पहुंच गए मौसी दे घर च। ए साडी मौसी है। ए साडी स्मार्ट सी मौसी है, ते ए सिंगर भी है, ए डांसर भी है, ए राइटर भी है, और ए डॉक्टरेट भी है। मल्टीटास्कर है मेरी तरह मेरी मासी। ठीक है, हम तू मेरी तरह होगी ना, छोटी तो तू है। हाँ, मतलब मासी मेरे पे गई है। मासी तेरे पे कैसे जाएगी? तू मासी पे गई है। मतलब मैं मासी पे गई हूँ। जैसे मासी मल्टीटास्कर है, मल्टी टैलेंटेड है, सेम ऐसे ही मैं भी मल्टी टैलेंटेड हूँ। तो मौसी भांजी दोनों सेम है। अब कल था संडे, इसलिए हम लोग आ गए मासी के पास थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। संडे ही मिलता है तो कल थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर घर जाएंगे। तो मासी के पास बैठ के हम बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, गाने सुनते हैं, मासी की कविताएं पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मासी एक्टिविटीज़ करती है, आज भी करती है। मतलब ऐसा जिंदा दिल इंसान मतलब शायद ही कोई होगा जैसी मेरी मासी है। हमेशा जिंदा दिल रहती हैं और एक्टिव रहती हैं हमेशा सोशल मीडिया पर। मासी की एज शायद कोई नहीं बता सकता। जैसे मेरी एज कोई नहीं गैस कर सकता, ऐसे मासी की एज भी कोई गैस नहीं कर सकता, है ना? अच्छा, सब लोग बताओ कितनी एज होगी मेरी मासी की, अप्रॉक्सीमेट कितनी एज होगी, है ना? लिख के बताना कमेंट में, फिर मैं बताऊंगी सही एज मासी की। तो मैं भी ना मासी में अपना वो देखती हूँ, भविष्य देखती हूँ कि मैं भी ऐसी ही रहूँगी जैसी मासी है। इतनी सुंदर तो मैं नहीं दिख सकती, क्योंकि अभी भी हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन पता लग रहा है कि कॉम्प्लेक्शन से कोई सुंदर नहीं होता। हाँ, पर मासी जितनी सुंदर मैं नहीं हो सकती, लेकिन हाँ एक्टिव ज़रूर रहूँगी। जैसे मेरी मासी एक्टिव है ना आज के टाइम पे, ऐसी मैं भी एक्टिव रहूँगी अपने टाइम पे। हम भी कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो आज यहाँ पर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे भाभी के साथ। 74 इयर्स की। 74 की मासी।
हो जाऊंगी 28 जून को। बताया क्यों, बताना नहीं था। ये भी मेरी तरह ही है, मैं भी अपनी एज बढ़ चढ़ के बताती हूँ। ऐसी मेरी मासी भी अपनी एज नहीं छुपाती। ये हम दोनों में सिमिलैरिटी। मैं भी अपनी एज सबसे पहले बताती हूँ, मेरी एज ये है। तो ऐसे मेरी मासी ने भी बता दी उनकी एज ये है, बट लगती नहीं है। सुपर डुपर है मेरी मासी, एक्टिव। नजर न लगाए भगवान इनको। तो मेरा मायका है ये जयपुर में। तो मेरा जब मन नहीं लगता या फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकाल पाती हूँ तो मैं आ जाती हूँ। बहुत टाइम बाद आई हूँ आज मैं, बहुत टाइम बाद आई हूँ। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए इन महीनों में, बहुत सारी चीज़ें हो गई, आपको तो पता ही है। बट अभी बहुत टाइम बाद मैंने कहा आज तो जाना है, इसलिए मैं आज आ गई। मासी भी थक गई बुला बुला के, इसको तो बुलाने से कोई फ़ायदा नहीं, आती तो है नहीं। अब मैं आऊँ कैसे, जॉब का ऐसा हो गया, पूरा दिन लग जाता है आने जाने में, आपको तो पता है। तो मैंने कहा आज स्पेशल टाइम निकाल के चलते हैं, कल संडे है ही। मासी के साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। बहुत टाइम से मासी की बातें नहीं सुनी। मासी के गाने नहीं सुने। नहीं, आपको दिखाऊं मेरी मासी क्या क्या करती रहती है। देखो अब ये कैसे दिखेगा, हाँ ये ऐसे दिखे। ये है मेरी मासी के काम, वो माँ का है ना। ये वाला, ये देखो, ये एज ए जज बनकर गई थी यहाँ पर आभा काम संस्था में, ठीक है ना। ये मेरी मासी है कुसुम शर्मा। तो ऐसे ऐसे मेरी माँ भी मेरी मासी भी मेरी तरह प्रोग्राम्स करती है। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है इनका भी ना। ये तो तेरे मूसा जी के हैं बड़े बड़े से। हाँ ये मूर्ति भी तो राधा कृष्ण की मूसा जी को ही मिली थी, जो मुझे मिली जो मंदिर में लगी हुई है। मैं चलती हूँ, आरती करती हूँ तो जाओ आरती करो। बाय। मासी आरती करने जा रही है। खदे खाएगी और छोड़ देगी। खा रहे हैं खाना, भाभी ने रोटी बना दी है, खाना खाएंगे। 8:30 बज चुके हैं। खाना खाकर फिर गप्पे मारेंगे हम लोग, बहुत सारी गप्पे मारेंगे। पता है मैं आई हूँ मौसी के यहाँ 2-2.5 महीने हो गए मुझे मौसी के यहाँ आए रहे। टाइम ही नहीं लग रहा, मतलब जब से चारुल का फ़ोन आ रहा है। मासी चारुल का फ़ोन आ रहा है। हेलो सरप्राइज। मैं आ गई कल, शनिवार था आज, तो मैंने कहा चल भाभी को बधाई भी दे देती हूँ जॉब की। और बहुत टाइम हो गया था यार, मम्मी के जाने के बाद आई ही नहीं थी मौसी के पास, तो मैंने कहा चलो मिल जाती हूँ मौसी को भी। और इतनी तेज बारिश हुई चारों, यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी। नहीं, बहुत तेज बारिश हुई यहाँ पे, इतनी बारिश के ठंड हो गई और इतनी गर्मी हो रखी थी। वॉशरूम में है मासी, पकौड़े नहीं बनाए भाभी ने। हाँ मेरा मन तो करा था कि मैं रास्ते से ना कचौरी वगैरह कुछ लेके जाऊंगी, बट बारिश इतनी तेज हो गई कि ऑटो भी मौसी को ही भेजना पड़ा। तो खैर अच्छा, हेलो आ गई मेरी मासी। ए तूने क्या बना दिया? देख। मेरी बेटी को शिकायत है कि ये ना पहनती नहीं है। देख कितनी स्मार्ट लग रही है, बहुत स्मार्ट लग रही है। देखियो मैं तो कह रही पहना करो भाई। मैंने तो बोला वो मानेगी। तभी तो मैं चारुल तुम्हारी बिल्कुल डिट्टो कॉपी लग रही है मासी। नहीं मम्मी की मैं कॉपी हूँ, मैं मेरी हाँ वही ना, वही। देख कितनी स्मार्ट लग रही है। ले कर ले बात। नाना जी जैसे। इसकी शक्ल नाना जी जैसी है। हाँ कर ले वैसे ही वो है, presence होती है।
वापस से लिया इसने। बन गया खाना। भाई वाह दोस्तों, देखो ये है ज्वार की रोटी। भाभी कह रही है कि ज्वार की रोटी खाने से गैस नहीं बनती। अगर आपको भी पता है इस बारे में तो बताना, नहीं पता है तो ट्राई करके देखना। क्या बनाया है? लौकी हो गई सही, अब गल गई। धनिया डाल। चलिए अब हम लोग खाना खाते। हम घूम रहे हैं खाना खा के कॉरिडोर में, भाभी और मैं। मस्त मस्त हवा चल रही है इधर। लंबा कॉरिडोर है। अभी हमने, अब पता है मौसम इतना ठंडा हो गया है ना, बारिश का मौसम। इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि इतनी ठंड लग रही थी, लग ही नहीं रहा था मई का महीना है। अभी बहुत ठंडा मौसम हो गया, एकदम पलटी खा गया मौसम। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़ा आ गया। बाहर घूमने में भी अच्छा लगता है।